कहा जाता है अगर इरादे मजबूत हो तो हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल आखिरकार मिल ही जाती है। आज की कहानी किसी बड़े स्टार की नहीं, किसी बड़े घराने के बेटे की नहीं। आज की कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव से निकले उस लड़के की जिसने तानों को ताकत बनाया, संघर्ष को हथियार बनाया और मुंबई जैसी महानगरी में अपनी पहचान बना ली। मैं बात कर रहा हूं धनंजय कश्यप की। बिहार के सारण यानी छपरा जिले के पानापुर गांव का एक साधारण किसान परिवार, पिता किसान, घर में साधारण माहौल, लेकिन बेटे के सपने बिल्कुल असाधारण। बचपन से ही धनंजय को अभिनय का जुनून था। गांव की दुर्गा पूजा हो, स्कूल का मंच हो या कॉलेज का कार्यक्रम, जहां मौका मिला वहां अपनी कला का प्रदर्शन किया। लोगों ने तालियां बजाई लेकिन ताने भी दिए। किसी ने कलाकार नहीं कहा बल्कि नचनिया कहकर मजाक उड़ाया गया। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि जिस लड़के पर वे हंस रहे हैं वे एक दिन फिल्मों के सेट पर काम करेगा। फिर एक दिन अखबार में खबर छपी, अभिनेता मुकेश खन्ना का एक्टिंग स्कूल पटना में खुल रहा है। धनंजय चुपचाप पटना पहुंचे, ऑडिशन दिया और पहले ही कोशिश में चयनित हो गए। अब सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई अपने घर में। परिवार अभिनय की दुनिया में भेजने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उनके दोस्तों डॉक्टर जमील अंसारी, विकास कुमार, उनके फूफा जितेंद्र कुमार और चाचा छोटेलाल माझी, परिवार के कुछ लोगों ने उनके पिता का हौसला बढ़ाया, भरोसा दिलाया कि यह लड़का कुछ कर सकता है। धनंजय ने पटना में एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की और साल 2020 में मुंबई पहुंच गए। लेकिन किस्मत ने फिर इम्तिहान लिया। कोरोना महामारी आई, पूरा देश रुक गया, काम बंद हो गया और उन्हें वापस गांव लौटना पड़ा। बहुत लोग यही हार मान लेते, लेकिन धनंजय कश्यप ने हार नहीं माना। साल 2021 में फिर मुंबई पहुंचे, छोटे छोटे काम किए, दुकानों पर नौकरी की, बड़ी बड़ी इमारतों में सिक्योरिटी गार्ड बने, लेकिन अपने सपनों को कभी नौकरी के नीचे दबने नहीं दिया। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में मौका मिला। सलमान खान की फिल्म राधे और जानवी कपूर की फिल्म ऐ वतन मेरे वतन जैसे फिल्मों में काम किया। इसके बाद दंगल टीवी के क्राइम शो में लगातार काम मिलने लगा। यहीं उनकी मुलाकात निर्देशक मनीष जैन से हुई। उन्होंने धनंजय की मेहनत देखी और उन्हें सह निर्देशक बनने का मौका दिया। फिर आया दिसंबर 2022। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के चर्चित निर्देशक रितेश ठाकुर से मुलाकात हुई और इसके बाद पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। धनंजय ने करीब 25 भोजपुरी फिल्मों में सह निर्देशक और सह कलाकार के रूप में काम किया। जी टीवी के लक्ष्मी निवास जैसे प्रोजेक्ट से जुड़े मोटकी दुल्हनिया 3, पड़ोसन जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। उन्होंने भोजपुरी के रितेश ठाकुर, नीरज रणधीर, नीलमणि सिंह, सुजीत वर्मा और रजनीश मिश्रा जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। वहीं हिंदी इंडस्ट्रीज में मनीष जैन, उत्तम अहलवाद, संतोष कश्यप, आर.के. तिवारी, रितम कुमार जैसे निर्देशकों के साथ भी अपनी पहचान बनाई। अब उनकी आने वाली फिल्मों में मझली बहू, मोटकी दुल्हनिया 3, मोटकी बहू, पतरकी बहू, जय कन्हैया लाल की, राघव, बुलडोजर वाली सास, तेरा मेरा साथ रहे, डिजिटल भिखारी और स्मार्ट बॉय शामिल है। इन सभी फिल्मों में वह सह निर्देशक के साथ साथ सह कलाकार भी है। इतना ही नहीं, उनकी आने वाली हिंदी फिल्म सिर्फ आपके में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के साथ भी उनका जुड़ाव है। धनंजय कश्यप की कहानी सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं, यह उन लाखों युवाओं की कहानी है जिन्हें कभी कम आंका गया, जिन पर हंसा गया, लेकिन जिन्होंने हार नहीं मानी। याद रखिए, सपने गांव देखकर नहीं आते और मंजिल किसी की हैसियत देखकर नहीं मिलती। मंजिल उसी को मिलती है जो आखिरी सांस तक संघर्ष करना नहीं छोड़ता।